पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रघुवीर जी का असली चेहरा देखकर सुहानी शॉक्ड हो जाती है। वो आंसू भरी नज़रों से रघुवीर जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे यहाँ जिस काम के लिए लाया गया था, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? कौन सा काम? हाँ, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मिलेंगे एक एक करके तुम्हारी सारे सवालों के जवाब। सबसे पहले तो तुम्हारी औकात नहीं है हमारे घर की बहू बनने की। ये हमारी मजबूरी थी जो हमें तुम्हें बहू बनाकर घर लाना पड़ा। पता नहीं विराट ने क्यों तुमसे शादी के लिए कह दिया, पर तभी मेरे गुरुजी ने तुम्हारी कुंडली देखी और मुझे बताया कि अगर तुम मेरे घर की बहू बनती हो तो फिर हमारे घर की समस्या हल हो जाएगी। पैसा, बिजनेस डील, मान सम्मान, हर वो चीज़ जो मेरे हाथ से निकलती जा रही थी, उसे रोकने का एक ही तरीका था कि कैसे भी तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाया जाए। इसलिए मैं विराट से तुम्हारी शादी के लिए तैयार हो गया, पर विराट ने आखिर में धोखा दे दिया। पर मुझे तभी आइडिया आया कि क्यों ना मैं तुम्हारी शादी सम्राट से ही करवा दूं। उससे तो तुम इस घर की बहू बन जाती, और दूसरा उस फटीचर अनुराधा से भी सम्राट का पीछा छूटता। ये सुनते ही सुहानी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब आपने ही सम्राट और अनुराधा को? हाँ, मैंने ही दोनों को अलग करवाया। मैंने ही डॉक्टर से कहा था कि अनुराधा को गलत दवाइयाँ देकर मार दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मामूली सी लड़की मेरे घर की बहू बने। तुम नहीं जानती, मैं अपने मान सम्मान, शान और शौकत के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक। वो बहुत गुस्से से बोलता है, इतना कि सुहानी अंदर तक घबरा जाती है। और एक राज की बात बताऊँ, राहुल का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। मैंने ही उतारा था उसे मौत के घाट, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरे परिवार का नाम कोर्ट कचहरी तक जाए, हमारी बदनामी हो। ये सुहानी के लिए तीसरा झटका था। वो अभी अपनी भीगी आंखों से रघुवीर जी को देख रही थी। रघुवीर जी अपना सिगार होठों में दबाते हुए बोला, क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं। ऐसे कोई अच्छाई का नाटक कैसे कर सकता है? आपको जरा भी दया नहीं आती किसी पर? कैसे इंसान हैं आप? ये सुनते ही रघुवीर जी पूरे गुस्से में भर जाता है और एक झटके से सुहानी के पास जाता है। उसके बाल को पकड़ते हुए बोला, अपने हद में रह लड़की। मैं कैसा इंसान हूँ कैसा नहीं, ये जानना तेरा काम नहीं है। तेरा जो काम था वो अब पूरा हो गया। सम्राट अनुराधा को भूल चुका है, अब तो मेरा विराट भी वापस आ गया है। मेरा बिजनेस बुलंदियों को छू रहा है। अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। वो बहुत ज़ोर से उसके बाल को पकड़ते हुए बोल रहा था। सुहानी ने कहा, छोड़िए प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रघुवीर जी एक झटके से उसके बाल को छोड़ते हुए बोला, ये पैसे पकड़ और यहाँ से इतनी दूर चली जा कि तेरे फरिश्ते भी तुझ तक पहुँच ना पाए। सुहानी का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। ये रघुवीर जी का ऐसा रूप था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे बहुत डर लग रहा था, पर अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद करती है और सम्राट को याद करती है। फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है, आप कहोगे और मैं सम्राट को छोड़कर चली जाऊंगी? कभी नहीं। और क्या सम्राट मुझे खुद से दूर जाने देंगे? नहीं। ये सुनते ही रघुवीर टेढ़ा मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाते हुए बोला, अगर आज रात तुम यहाँ से और सम्राट की ज़िंदगी से नहीं गई तो सम्राट कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। मार दूंगा मैं उसे।
सुहानी की आंखों से एक बार फिर आंसू बह जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो रोते हुए बोलती है। मैं कर सकता हूँ, अपनी शान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार सकता हूँ सम्राट को अपने ही हाथों से, यकीन करो। और ऐसा करते हुए मेरे हाथ जरा भी नहीं कांपेंगे। तुम्हारी और सम्राट की भलाई इसी में है कि तुम उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाओ, बहुत दूर। सुहानी ने रोते हुए कहा, ऐसा जुल्म मत करिए दादाजी, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा फिर से। बड़ी मुश्किल से उसने जीना सीखा है। पहले भी आप एक बार उसे बर्बाद कर चुके हैं। अगर इस बार ऐसा हुआ तो वो फिर संभल नहीं पाएगा। हमें अलग मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। वो बहुत प्यार करता है मुझसे, नहीं रह पाएगा वो मेरे बिना। उसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और कौन से प्यार की बात कर रही हो तुम? हाँ, कौन से प्यार की? प्यार तो वो अनुराधा से भी करता था, पर हुआ क्या? हो गए ना दोनों अलग। अपने प्यार से ज़रूरी उसने मेरी बात का मान रखा। सुहानी थोड़े गुस्से में बोली, वो अलग नहीं हुए थे, बल्कि आपने चालाकी से किया था, दबाव बनाया था अपने सम्राट पर शादी करने के लिए। पर पहले की बात और थी और आज की बात और। आज सम्राट बदल गया है, मेरे प्यार ने उन्हें बदल दिया है। वो कभी मुझे खुद से दूर जाने नहीं देगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, कुछ नहीं बदला है और ना ही कभी बदलेगा। रघुवीर उससे भी ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, वो मेरा पोता है, मेरा। मैंने बड़ा किया है उसे और इस तरीके से किया है कि वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। मैं कहूँ कि यहाँ बैठ तो वो यहीं बैठेगा, मैं कहूँ कि यहाँ खड़ा रहे तो वो वहीं खड़ा रहेगा। एक बार को विराट मेरी बात काट सकता है, पर सम्राट कभी नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी तो तुम्हें हुई है लड़की, जो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। जब मैं सम्राट की शादी एक अमीर घराने में अमीर घर की लड़की से करवाऊंगा और वो चुपचाप करेगा भी, फिर 4 दिन में हवा हो जाएगा तुम्हारा ये प्यार। रघुवीर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, सम्राट ऐसा कभी नहीं करेगा, मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है। सुहानी पूरे विश्वास के साथ बोलती है, वो तो पता चल ही जाएगा, पर अगर तुमने सम्राट के सामने अपना मुंह खोला तो इसका अंजाम सम्राट के साथ साथ तुम्हारे घरवाले भी भुगतेंगे। ये सुनते ही सुहानी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। देखना चाहोगी अपने घरवालों को? इतना कहकर वो किसी को वीडियो कॉल करता है और फिर वो नज़ारा देखकर सुहानी का दिल दहल जाता है। उसकी माँ, उसकी दादी और उसके पापा, तीनों को रस्सियों से बांध दिया गया था। तीनों के आंखों पर पट्टी थी। तीनों से कुछ दूरी पर आग लगाई गई थी, जिसकी लपटें उन तीनों तक पहुंच रही थी। नहीं, सुहानी एकदम से चिल्ला पड़ती है। रघुवीर उसकी बाजू को पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोला, तुम चाहो तो तीनों की ज़िंदगी बचा सकती हो, वरना ये आग कुछ ही मिनटों में उन्हें जलाकर राख कर देगी। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। और एक बात याद रखो कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो सम्राट का इससे भी बुरा हाल होगा। सुहानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसका हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर ये बात रघुवीर को पता चली तो हो सकता है कि वो उसके बच्चे को मरवा दे। कोई रास्ता नहीं था उसके पास रघुवीर की बात मानने के अलावा। वो लाचारी से वहीं बैठ जाती है, अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगती है। उसकी लाचारी देखकर रघुवीर जी अपनी शातिर मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी आंसू तुम्हारी लाचारी बता रहे हैं कि तुम मेरी बात मान चुकी हो।
तुम्हारी यही औकात है सूर्यवंशियों के कदमों में। उम्मीद है तुम यहाँ लौटने की गलती कभी नहीं करोगी। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सुहानी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक इंसान इस हद तक अच्छा होने का दिखावा कैसे कर सकता है। रघुवीर जी के कड़वे शब्द उसके कानों में शोर कर रहे थे, उसे अंदर से तोड़ रहे थे। सम्राट से दूर जाने के ख्याल ही उसकी जान ले रहा था। पर अगले ही पल उसके घर वालों की हालत, अपने बच्चे का ख्याल और अगर सच में रघुवीर ने सम्राट को कोई नुकसान पहुंचाया तो ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। सुहानी थके कदमों से अपने कमरे में चली जाती है और अंदर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रघुवीर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए खुद से कहा, अब जो मैं चाहूँगा वही होगा। ये लड़की अब सम्राट की ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी। सम्राट एक मीटिंग में था जो कि अभी अभी पूरी हुई थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो अपना फ़ोन चेक करता है। कमाल है, आज ये मिसेज सूर्यवंशी ने एक भी कॉल नहीं किया। अब तक तो 10 बार फ़ोन कर देती है मुझे। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। इसके बाद वो अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप वगैरह लेकर घर के लिए निकल जाता है। रात के 10 बज रहे थे। आराधना जी, कंचन अभी तक नहीं आई थी। 10 बजे के करीब सम्राट घर पहुंचता है। वो अंदर आता है। कमाल है, आज हॉल में भी कोई नहीं है। कहाँ गए सब? ये सोचते हुए वो अपने कमरे में जाता है। सम्राट कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है और देखता है कि सुहानी कमरे की खिड़की पर खड़ी है। पिस्ता कलर की साड़ी में उसका गोरा रंग और भी निखर रहा था। हवा से उसका आंचल लहरा रहा था, जो कि काफ़ी था सम्राट को दीवाना बनाने के लिए। सम्राट अपना ऑफिस बैग साइड में रखता है, आहिस्ता से उसके पीछे जाता है, उसे बाहों में भरते हुए बोला, ऐसे क्या गुस्ताखी हो गई मुझसे मिसेज सूर्यवंशी, जो आपको हमारे आने का पता ही नहीं चला। ये कहता हुआ वो पूरी तरह से उसे अपनी आगोश में समा लेता है। सुहानी के बेचैन दिल को सुकून मिलता है, बेहद सुकून। उसके आंसू बहने को बेताब थे, जिन्हें वो अपने अंदर ही जब्त कर लेती है। इससे पहले कि सम्राट उसको रोता हुआ देखता, इससे पहले ही सुहानी पीछे पलटकर उसके सीने से लग जाती है, अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। उस पर क्या गुजर रही थी ये तो बस वही जानती थी। सम्राट उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अच्छा जी, अब बड़ा प्यार आ रहा है। एक फ़ोन तक तो नहीं किया आज तुमने? वो नाराज़गी जताते हुए बोलता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी हाथों में नहीं होती सम्राट, और कभी कभी हालात हमें इतना मजबूर कर देते हैं वो करने के लिए जो हम कभी करना नहीं चाहते। न चाहते हुए भी हमें अपनी ज़िंदगी से दूर होना पड़ता है। सुहानी उसके सीने से लगी ही बोलती है। सम्राट उसकी बातों का मतलब समझ ही नहीं पाता। वो हल्का सा उसे खुद से दूर करते हुए बोला, पागल हो गई हो तुम? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? एक तो सारा दिन तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया और अब दूर होने की बात, हटो तुम। ये कहता हुआ वो आईने के सामने जाकर अपना कोट उतारने लगता है। मूड खराब हो गया था उसका। सुहानी वापस उसके करीब जाती है, बेहद करीब जाकर झिलमिलाती नज़रों से उसे देखती है। सम्राट फिर से उसे दूर कर देता है, अपना चेहरा फेरकर शर्ट के बटन खोलने लगता है। कुछ तो हो गया था उसे। सुहानी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? क्या हुआ है इसे? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रही है? कहीं विराट ने तो कुछ? वो मन ही मन खुद से सवाल करता है। अगले ही पल वो पीछे मुड़कर सुहानी की तरफ देखता है, जो कि खिड़की के पास खड़ी अपनी आंसू साफ कर रही थी। वो सम्राट की तरफ देखती है। सम्राट अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। सम्राट बेहद प्यार से उसका माथा चूमता है, उसकी आंखों से बहते आंसू को
अपने हाथों से साफ करता है, उसे रोने के लिए मना करता है, पर सुहानी है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सम्राट एकदम से अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। सुहानी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। महसूस करने लगी थी सम्राट को। सम्राट उसे अपनी गोद में उठाता है, बिस्तर की तरफ बढ़ जाता है। वो धीरे से उसे बिस्तर पर बिठाता है और खुद भी उसके बेहद करीब बैठते हुए बोला, चलो अब बताओ कि क्या बात है। वो सब बाद में, पहले ये। वो टेबल पर रखा जूस का ग्लास उठाकर उसके होठों से लगा देती है। जैसे जैसे सम्राट जूस पी रहा था, वैसे वैसे सुहानी का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि जूस में नींद की दवाई है और इसे पीते ही सम्राट गहरी नींद में सो जाएगा और फिर उसे यहाँ से जाना होगा, अपने घर से दूर, अपने सम्राट से दूर, अपने प्यार से दूर। और होता भी यही है। जूस पीने के बाद कुछ ही देर में सम्राट लगभग बेहोश सा होकर सो जाता है। सुहानी उसके सीने से लगकर बहुत रोती है। न जाने कितनी बार वो उसके चेहरे को चूम लेती है, उसके होठों को चूम लेती है। मुझे माफ़ कर देना सम्राट, तुम पापा बनने वाले हो, ये बात मैं तुमसे छुपा कर जा रही हूँ, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं बचा मेरे पास। पर मुझसे कभी नफ़रत मत करना, साबित करना हमारे प्यार को, मेरे विश्वास को। और फिर वो पल भी आता है जब वो यहाँ से जाने वाली होती है। जी भरकर वो सम्राट को देखती है और फिर वहाँ से निकल जाती है घर से बाहर। अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा रघुवीर उसे ही देख रहा था। सुहानी के वहाँ से निकलते ही वो किसी को फ़ोन करता है। हाँ, वो घर से निकल गई है, ख़त्म कर दो उसे, लाश भी नहीं मिलनी चाहिए उसकी। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माई फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।